हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GS SK सर क्लासेस पे। आज है 22 अगस्त 2021 और आज तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराऊंगा और इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखानदार योजना का अनावरण किसने किया है। तो कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखानदार योजना का अनावरण किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब इसमें क्या होगा कारखानदार योजना, तो जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी विशिष्ट हस्तकला और हथकरघा उद्योग को संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए सोमवार को सरकार ने कारखानदार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत दस्तकारों और बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वह परंपरागत डिज़ाइन और बाज़ार की मांग के बीच तालमेल के साथ सामान तैयार कर सकें। इससे न सिर्फ उनकी कला का संरक्षण और विकास होगा बल्कि उनका सामाजिक व आर्थिक उत्थान भी होगा। अब जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू की है, तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जी वहाँ के उपराज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर में डल झील भी है और वुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में डचीग्राम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है और किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ये हैं इस्माइल साबरी याकूब, अब यही मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये रहा मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआलालंपुर, और यहाँ की करेंसी है मलेशियन रिंगट। और यहाँ के अब नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, इस्माइल साबरी याकूब जी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की घोषणा की है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की घोषणा की है बांग्लादेश के साथ, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। अब बांग्लादेश के साथ घोषणा की है, तो ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका, और यहाँ की करेंसी है टका, और यहाँ की PM है शेख हसीना जी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद जी। और बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार भी है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब ये क्या है स्मॉग टावर, तो ये 750 मीटर के दायरे में हवा को शुद्ध करेगा। स्मॉग टावर के लगने से 2.5 लाख से 6 लाख क्यूबिक मीटर हवा रोज़ शुद्ध की जा सकेगी, और ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है। तो ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है चाइना में, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। अब ये क्या है ऑनलाइन गोपनीयता कानून, तो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं ना जो डाटा को कलेक्ट कर लेती हैं, तो प्राइवेट कंपनी को डाटा कलेक्ट करने से रोकने के लिए ये कानून चाइना ने पारित किया है। अब चाइना ने ये कानून पारित किया है, तो ये रहा चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग, और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में किस देश की नौसेना के साथ अभ्यास किया है। तो भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की नौसेना के साथ अभ्यास किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन ठीक है। अब वियतनाम की नौसेना के साथ अभ्यास किया है, तो यह रहा वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई, और यहाँ की करेंसी है वियतनामी डोंग, और यहाँ के PM है फोम मिन चिन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है शांतिलाल जैन जी को, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है।
ये हैं शांतिलाल जैन जी और यही अब इंडियन बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। अब ये इंडियन बैंक के बने हैं, तो इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसके अब नए MD एंड CEO तो यही बन गए हैं शांतिलाल जैन जी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किम मिन क्यूंग का निधन हुआ है, यह किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? तो किम मिन क्यूंग साउथ कोरिया की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। ये हैं किम मिन क्यूंग और यही साउथ कोरिया की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अब ये साउथ कोरिया की थी, तो ये रहा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। और यहाँ की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना है? तो क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश बना है अपना देश भारत, यानी कि इसका सी ऑप्शन ठीक है, इंडिया बन गया है। अच्छा, इंडिया दूसरा बना है तो पहला कौन है? पहला है वियतनाम। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है अपूर्वा चंद्रा जी को, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ये हैं अपूर्वा चंद्रा जी और ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये महाराष्ट्र केरल के हैं। अब यही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं। अब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ये सचिव बने हैं, तो ये मंत्रालय है किसके पास? ये मंत्रालय है अनुराग ठाकुर जी के पास। ठीक है दोस्तों, कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दूसरा क्वेश्चन है, किसानों को फसल संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए ई-फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है। तो ई-फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। तीसरा क्वेश्चन है, 2024 तक कितने लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा? तो 2024 तक 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मीराबाई चानू जी। पाँचवा क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। छठवां क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है। तो अफ़गानिस्तान के नागरिकों के लिए ई वीज़ा की सुविधा शुरू की है भारत ने। सातवां क्वेश्चन है, सुडोकू पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है, वह कहाँ के थे? तो माकी काजी जापान के थे। आठवां क्वेश्चन है, परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा शुरू की है। तो परिवहन विभाग की फेसलेस सेवा शुरू की है दिल्ली सरकार ने। नौवां क्वेश्चन है, हकेंडे हिचिलेमा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो हकेंडे हिचिलेमा ज़ाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। 10वां क्वेश्चन है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन कौन बने हैं? तो गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन बने हैं नादिर गोदरेज जी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।